हाँ हाँ, देखिए घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। अरे हम जो बोल रहे हैं मेरी बात को जरा सुनिए, ठीक है? आपको घबराने की कोई बात नहीं है। उसको गर्म पानी से सेकते रहिए। आपको दवाई जो दिए हैं उसको सुबह शाम आप खिलाते रहिए, ठीक है? अच्छा, बुखार लगता है ना तो एक काम कीजिए, आप क्लिनिक पे चलाइएगा और आकर हम कुछ दवाई दे देंगे। कुछ दवाई दे देंगे तो उसको खिलाइएगा, पर यानी उसको जब ज़्यादा बुखार लगेगा तब खिलाइएगा, ठीक है? ज़बरदस्ती नहीं खिलाना है, मैंने हल्का बुखार आने से खिला देना, ऐसा नहीं काम करना है, ठीक है? हाँ, हड्डी का चोट है ना? ठीक ठीक ठीक। बताओ, क्लिनिक का दवाई सब भी खत्म हो गया है। एक चेला को भी रखे थे जो काम करेगा, पर कोई काम का है नहीं। सर जी कौन? हम नर्स बोल रहे हैं। नर्स? चंपा। अच्छा चंपा, तुम आए हो? जी सर। अरे तो हमको बताना चाहिए ना। अरे आपको क्या बताएंगे? आपको ध्यान रहेगा मेरे ऊपर तब ना। आप तो नया नया नर्स खोजने में लगल रहते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे हम पर तुम इल्जाम लगाते हो हैं? अरे जो काम सही से नहीं करता है तब ना नया नया खोजने के ऊपर रखते हैं। तुमको तो कहबे करते हैं चंपा कि तुम थोड़ा काम पर ध्यान दो, ठीक है? और सुबह शाम जो भी है आओ, अपना टाइम से सुबह से आओ और शाम के टाइम से चले जाओ। पर तुम तो मेरा बात सुनते नहीं हो। अभी तो हम बाहर से आए हैं, तुमको तो नहीं देखे बाहर पे। अभी अरे क्या गिराया? ओह, मोटरसाइकिल लगल था ना। बताओ किसका? पता नहीं किसका था, वही गिर गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है चंपा, अच्छा किया जो तुम आ गए हो। सर हाँ, एक चीज बताइए, दिन प्रतिदिन आप सुखैल कहे जा रहे हैं, ज्यादा घुसाते हैं का? क्या कहा? यानी हमारा कहने का मतलब ये है, ज्यादा पेशेंट आता है। पेशेंट आता है तो क्या करे? पेशेंट को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे हम? बताओ, अगर पेशेंट को नहीं देखेंगे तो मेरा घर चलेगा, मेरा परिवार चलेगा। अब मेरा परिवार चलेगा तब ना तुम्हारा भी परिवार चलेगा। सर सर सर, हाँ, एगो पेशेंट आ रही है। अच्छा आ रही है तो सुनो, हाँ फीस ले लो और उसको भेज दो अंदर, ठीक है? ठीक है। किसी से ज्यादा फीस लेने की जरूरत नहीं है, जो फीस है 350 रुपया ही लेना है। ठीक है सर, लेके घुसा देते हैं। क्या घुसा देते हैं? अरे पेशेंट से फीस लेके पेशेंट को भेज देते हैं। ठीक है भेजो भेजो। जाइए जाइए अंदर जाइए। प्रणाम सर। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम, बैठिए बैठिए। बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम? हाँ, मीरा कुमारी। मीरा कुमारी। जी। एक मिनट। मीरा कुमारी, उम्र यही 23-24 साल है। 23 है या 24 साल है? 24 साल। 24 साल। जी। बताइए क्या परेशानी है? कैसे बताएं डॉक्टर साहब को? अरे क्या देख रहे हो उधर उधर? सर हाँ, यहाँ पर कोई है तो नहीं? नहीं यहाँ पर कोई नहीं है, बाहर है। मेरा जो देखे हैं जो बाहर बैठा नर्स थी वही है। क्यों? वो तो अंदर नहीं ना आएगी। अब बुलाएंगे तो आ जाएगा, कोई काम है बताओ। वैसे नहीं ना आएगी। नहीं, बिना पूछे कैसे आ सकता है? हमको शर्म लगता है बताते हुए, कैसे बताएं सर? अरे मैडम देखिए, यहाँ पर जो भी कोई आता है खुल के बताता है। यहाँ गुप्त रोग का इलाज होता है, जितना खुल के बताइएगा उतना आपका खुल का समस्या समाधान करेंगे हम। सर मेरे पति जो है ना, गोल का दीवाना है। तुम्हारा पति गोल का दीवाना है? जी। गोल का दीवाना? गोल का दीवाना है तो इसमें डॉक्टर साहब क्या करेगा? कभी कभी तो इतना जोर से मारता है ना, जो क्या बताएं, दर्द के मारे ना हम चिल्ला उठते हैं। क्या? हाँ डॉक्टर साहब, उतना ही नहीं, मेरा कलेजा
ऐसे होते रहता है, फेंकने लगता है, अरे बाबा, खांसी भी आ जाता है। अरे तो तुम्हारा पति अगर तुमको मारता है तो घर में सास नहीं है, ससुर नहीं है? सब है, लेकिन दर्द के मारे कभी कभी तो इतना समझिए ना, क्या बताए, जानवरों से बेहतर हमारे साथ करता है सब। अरे मेरा पति, फीवर भी आ जाता है। क्या? हाँ। अरे तुम काम ऐसा क्यों करते हो जो तुमको मारता है, जो तुमको फीवर आ जाता है, इतना दर्द होता है? और ज्यादा समस्या होता है तो जाओ, समाज है उसको बैठाओ, जो देखो मेरा पति दिन रात मारता है। ओह माय गॉड, ये डॉक्टर साहब लगता है जैसे मेरे बात को समझ नहीं रहा है। अब लगता है हमको विस्तार से समझाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, क्या अकेले अकेले भिनभिना लेते हो? डॉक्टर साहब, हाँ, अरे ना ही इस चीज को समाज फैसला कर सकता है, ना ही सास ससुर कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है। बस एक आप ही है जो इसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, बहुत ऐसा डॉक्टर के पास गए थे इलाज ढूंढने, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था कि जो मेरा पति को ये चीज़ छुड़वा सकता है। लेकिन आपका नाम सुने हैं डॉक्टर साहब की, जो यहाँ पर गुप्त रोग का इलाज होता है, तो हम सोचे कि क्यों नहीं आपके पास जाया जाए, यहाँ मेरा पति ठीक हो जाएगा। अरे तो ठीक है, कहाँ है तुम्हारा पति? बोलो उसको क्या हुआ है? पति को कहाँ लाए हैं? बताओ, कह रहे हो पति का समस्या है, तो पति को नहीं लाओगे तो किसको लेके देखेंगे हम? हमको देखिए ना, और उसके लिए देखिए हमको, और दवाई दीजिए उसके लिए। क्या? जी डॉक्टर साहब। अरे क्या बक रहे हो तुम? बताओ, हम तुमको देखेंगे, तुम्हारा पति के लिए हम दवा देंगे? कैसे बात कर रहे हो तुम? अब मेरी बात विस्तार से सुनिए डॉक्टर साहब, और उसके बाद आप इलाज कीजिएगा। कहिए। मेरा पति जो है ना, हाँ, गोल गला का दीवाना है। गोल गला का दीवाना है? जी। अरे और उसको ना हमेशा वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अरे ये गोल गला होता क्या है? और तुम्हारा पति दीवाना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब लगता है फिर से नहीं समझा। समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात आपको समझ भी नहीं आ रहा है डॉक्टर नहीं साहब? आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं आप खुल के बताइए। तुम्हारा पति जो गोल गला का दीवाना है, खैर कुछ हो गोल गला, उससे डॉक्टर साहब को क्या मतलब है? तो तुम्हारा पति दीवाना है, हम थोड़ी दीवाना है जो हम कुछ कर दे। डॉक्टर साहब, हाँ, आपका क्लिनिक के यानी क्लिनिक में कौन कौन सब रहता है? कंपाउंडर, नर्स, यानी कौन कौन सब है अभी? अभी तो एक चंपा है, मेरा नर्स है, और कोई नहीं। क्यों, उन लोग से कुछ काम है? नहीं, काम तो आप ही से है। बोले क्या डॉक्टर साहब? हाँ। जो आपका ओटी कहाँ है जिसमें ऑपरेशन सब होता है? ऑपरेशन सब होता है? क्यों, अंदर ये रहा ना, क्यों, क्या उसमें क्या काम है? चलिए ना उसके अंदर, हम क्यों? उसी के अंदर बताएंगे आपको। यहाँ बताने में कोई दिक्कत है? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा जो मतलब है वो आप समझ नहीं रहे हैं, और अंदर जाएंगे तभी ना आप समझ पाइएगा जी आखिर बीमारी क्या है। सो ठीक है, देखिए मैं मानता हूँ, परंतु यहाँ गुप्त रोग का इलाज होता है, हिचकिचाना नहीं चाहिए, इसलिए हम किसी को नहीं रखते हैं। अभी तो कोई नहीं है बोल के, अगर लाइन भीड़ लगा रहता है तो हम कैसे आपका बात पर्सनल सुनने के लिए पेशेंट थिएटर में जाते हैं? खैर कोई बात नहीं, अभी कोई पेशेंट नहीं है, चलिए क्या कहना है आपको? अरे क्या कर रहे हो? अरे ये सब क्या कर रहे हो? बताओ तो, हमको समझ में नहीं आ रहा। बताते हैं। बताओ। नहीं, ये हरकत हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, समझे ना? ऐसा कोई बताता है? ये क्या किया आप हम मेरे साथ? बताइए, एक डॉक्टर हैं हम, आपको मेरे साथ ऐसा काम करना उचित बनता है आपको? देखिए डॉक्टर साहब, आप नहीं समझ रहे थे, इसमें मेरा क्या गलती है? आप अगर समझ जाते कहने पे तो ऐसा नहीं ना करना पड़ता हमको। आप नहीं समझे, इसीलिए हमको समझ गए आप तो इस तरह समझाओगे कि कैसा कैसा नाम है? गोल गला? अरे बाप रे बाप, बताओ। शुक्र मनाओ, अभी कोई अगर जान जाएगा, मेरा चंपा जो नर्स बाहर बैठा हुआ वो जान जाएगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? देखिए मैडम, आप जा सकते हैं, इस समय मेरे पास कोई दवाई नहीं है, हम आपका पति को हम देंगे। वो आपका गोल गला का दीवाना है, हो सकता है उसका इच्छा की बात है, उसका शरीर मन है, तन है, उसका मानता है, आप उसका पत्नी है, दे सकते हैं, इसमें क्या बड़ी दिक्कत है?
देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप दवाई नहीं दीजिएगा ना, ये लक्षण अगर मेरा पति को ठीक नहीं हुआ ना, तो हम अब ये चिल्ला देंगे यहाँ पर, चिल्ला देंगे और आपका नाम फंसा देंगे जो आप मेरे साथ ऐसा ऐसा किए हैं। क्या? हाँ, और जब ये जैसे गांव समाज आदमी को पता चलेगा तो पता है आपका क्लिनिक तो बंद होगा ही होगा, लेकिन आपको थाना तक पहुंचा देंगे। अरे बाप रे बाप, चुपचाप मेरे पति के लिए दवाई दीजिए। पर हम नहीं, अच्छा देखिए, लीजिए ये दवा दे रहे हैं जी। ये सुबह शाम खाना खाने का बाद, ठीक है, 2 मुन्ना करके पिला दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। बस एक ही और दवाई पड़ेगा ना? अरे डॉक्टर हम हैं, आप कैसे बता रहे हैं बताइए। लेकिन फिर भी एक दवाई से कैसे काम चलेगा? डॉक्टर के पास जाते तो इतना सारा दवाई लिखता है, देता है। किस मुसीबत में पड़ गए। लीजिए जाइए। इसको कैसे खिलाना है? इसको खाना खाने से पहले सुबह खाली पेट में एक गोली खाना है, रोज 1 गोली। ठीक है जाइए। देखिए ये सब बात कहीं फिर बोलिएगा मत। डॉक्टर साहब एक बात सुन लीजिए, जब तक मेरा पति को ठीक नहीं होगा वो लक्षण, तब तक हम आते रहेंगे आपके पास। क्या? जितना जल्दी आप ठीक कर दीजिएगा उतना जल्दी आपका पीछा छूट जाएगा। वैसे भी डॉक्टर साहब एक बात बताए। क्या? अरे आपको भी तो मजा आता होगा। चलते हैं। ओफो, बताओ कैसा कैसा पेशेंट आ जाता है। गोल गला का इसका पति दीवाना था, हैं? वैसे ये जो हरकत किया, अगर जो मेरा चंपा नर्स अगर जान लेगा तो क्या कहेगा सही में डॉक्टर साहब आप थरकी हैं। सर। हाँ चंपा। अरे पेशेंट आपका बहुत खुश होके गई है, क्या बात है? जरूर कुछ गड़बड़ सरबर लग रहा है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वो बात ये है कि उसको पास पैसा नहीं था, मजबूर था, तो कहा कि डॉक्टर साहब हमको दवाई दे दीजिए और हम अगले सप्ताह आके आपको पैसा दे देंगे। अब क्या करे, कोई मजबूर पेशेंट आ जाता है तो उसको फ्री में देना पड़ा। नहीं डॉक्टर साहब, अरे फ्री तो फ्री, हमको तो लगता है उसका स्क्रूप आप फ्री कर दिए। क्या?